हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं जेल प्रहरी परीक्षा 2018 की शिफ्टों में पूछे गए जीके के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाली जेल प्रहरी परीक्षा 2020 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य ने मिशन तंदुरुस्त के तहत आई हरियाली एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसका लक्ष्य राज्य के हरित कवर को बढ़ाना है। प्रश्न है, किस राज्य ने मिशन तंदुरुस्त के तहत आई हरियाली एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसका लक्ष्य राज्य के हरित कवर को बढ़ाना है। पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है गोवा और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। प्रश्न है कि किस राज्य ने मिशन तंदुरुस्त के तहत आई हरियाली एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पंजाब। पंजाब राज्य ने मिशन तंदुरुस्त के तहत आई हरियाली एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसका लक्ष्य हरित कवर को बढ़ाना है। और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और पंजाब के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा पारंपरिक उद्योग के उत्थान के लिए पूंजी की योजना स्फूर्ति योजना को शुरू किया गया है। पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा पारंपरिक उद्योग के उत्थान के लिए पूंजी की योजना या स्फूर्ति योजना को शुरू किया गया है। पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा ऑप्शन है विनिर्माण, तीसरा ऑप्शन है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और चौथा ऑप्शन है निर्माण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। एमएसएमई के क्षेत्र में पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्फूर्ति योजना को शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3। विज्ञान की संस्कृति के प्रचार के लिए योजना को संस्कृति मंत्रालय के तहत जबलपुर में स्थापित किया जा रहा है। आपको बताना है कि विज्ञान की संस्कृति के प्रचार के लिए योजना को संस्कृति मंत्रालय के तहत जबलपुर में क्या स्थापित किया जा रहा है। पहला ऑप्शन है उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, दूसरा ऑप्शन है विज्ञान केंद्र, तीसरा ऑप्शन है विज्ञान संग्रहालय और चौथा ऑप्शन है साइंस सिटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र। विज्ञान की संस्कृति के प्रचार के लिए योजना SPOCS को संस्कृति मंत्रालय के तहत जबलपुर में उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। जबलपुर में नर्मदा नदी पर भेड़ाघाट के निकट धुआंधार जलप्रपात बहुत प्रसिद्ध है, इसे भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4। दिसंबर 2017 में अफ्रीका में किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ाई करने वाले प्रथम भारतीय कौन है। पूछा गया आपसे, दिसंबर 2017 में अफ्रीका में किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ाई करने वाले प्रथम भारतीय कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मधुसूदन पाटीदार। मधुसूदन पाटीदार दिसंबर 2017 में अफ्रीका में किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ाई करने वाले प्रथम भारतीय हैं। और किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। भारत का प्रथम औद्योगिक नीति बयान किस रूप में जाना जाता है। पूछा गया आपसे, भारत का प्रथम औद्योगिक नीति बयान, इन 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना आपको इसमें से कि किस रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 औद्योगिक नीति संकल्प 1948। भारत का प्रथम औद्योगिक नीति बयान औद्योगिक नीति संकल्प 1948 के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा रोड मैप आयोजित किया गया था। पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा रोड मैप आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अमरकंटक। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा आयोजित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7। हाल ही में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के साथ कोचिंग ट्रेनों को इटारसी से कहाँ या किस मार्ग पर कमीशन किया गया है। पूछा गया आपसे हाल ही में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के साथ कोचिंग ट्रेनों को इटारसी से किस मार्ग पर कमीशन किया गया है था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जबलपुर। हाल ही में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के साथ कोचिंग ट्रेनों को इटारसी से जबलपुर मार्ग पर कमीशन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8। पेनिनसुलर पठार की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है। पूछा गया आपसे पेनिनसुलर पहाड़ की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी निम्नलिखित में से किस पहाड़ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अन्नामलाई पहाड़ी पर। पेनिनसुलर पठार की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है और अनाईमुड़ी केरल के इडुक्की जिले में स्थित है और यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 9। ENVIS मध्य प्रदेश को ENVIS नोड के रूप में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश को ENVIS नोड के रूप में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश को ENVIS नोड के रूप में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है और ENVIS का पूर्ण रूप होता है एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सही उत्तर की पहचान करें। पूछा गया आपसे राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सही उत्तर की पहचान करें। पहला ऑप्शन है इसे 1952 में गठित किया गया था, दूसरा ऑप्शन है यह एक संवैधानिक निकाय है, तीसरा ऑप्शन है इसकी अध्यक्षता हमेशा राज्य मंत्रियों द्वारा की जाती है, चौथा ऑप्शन है इसे नीति आयोग से प्रतिस्थापित किया गया है। तो प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सही उत्तर का चयन करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसे 1952 में गठित किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद को 1952 में गठित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 11। भारत में चीता को पुनः पेश करने की रिपोर्ट के तहत मध्य प्रदेश में कौन से स्थल को उपयुक्त रूप से सिफारिश किया गया है। पूछा गया आपसे भारत में चीता को पुनः पेश करने की रिपोर्ट के तहत मध्य प्रदेश में कौन से स्थल को उपयुक्त रूप से सिफारिश किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नोरादेही अभ्यारण्य। नोरादेही अभ्यारण्य को भारत में चीता को पुनः पेश करने की रिपोर्ट के तहत सिफारिश किया गया है और यह अभ्यारण्य सागर में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 12। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। पूछा गया आपसे मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 असम राज्य में। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है और असम की राजधानी है दिसपुर। और इसके अलावा असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसे भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप लोगों को MP पुलिस परीक्षा 2016, 2017, MP जेल प्रहरी परीक्षा 2018, SSC GD कांस्टेबल परीक्षा 2019, ग्रुप डी परीक्षा 2018 इन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13। भारत वियतनाम द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास को मध्य प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया था। पूछा गया आपसे भारत वियतनाम द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास को मध्य प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जबलपुर में।
भारत वियतनाम द्विपक्षीय सैन्याभ्यास को मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14। भोपाल को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2018 के तहत किसके लिए इनोवेटिव आइडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पूछा गया आपसे भोपाल को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2018 के तहत किसके लिए इनोवेटिव आइडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पहला ऑप्शन है स्मार्ट कैंपस, दूसरा ऑप्शन है स्मार्ट क्लासरूम, तीसरा ऑप्शन है सासा प्रोजेक्ट और चौथा ऑप्शन है एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 एकीकृत कमान और नियंत्रण। भोपाल को एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र के लिए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2018 के इनोवेटिव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15। उस राष्ट्रपति का नाम बताएं जो संसद में एक बिल वापस करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। पूछा गया आपसे उपराष्ट्रपति का नाम बताएं जो संसद में एक बिल वापस करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इसका पहला ऑप्शन है ज्ञानी जेल सिंह, दूसरा ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद और चौथा ऑप्शन है जाकिर हुसैन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह ने संसद में एक बिल को वापस करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग किया था और ऐसा करने वाले वह पहले व्यक्ति थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 16। उस उस्ताद का नाम बताइए जिनके सम्मान में प्रति वर्ष मैहर सतना में एक संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। पूछा गया आपसे उस उस्ताद का नाम बताइए जिनके सम्मान में प्रति वर्ष मैहर सतना में एक संगीत सम्मान का आयोजन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 उस्ताद अलाउद्दीन खान। उस्ताद अलाउद्दीन खान के सम्मान में प्रतिवर्ष मैहर सतना में एक संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 17। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को EPRIS योजना के तहत इसरो के द्वारा चयनित किया गया है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को EPRIS योजना के तहत इसरो के द्वारा चयनित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले को EPRIS योजना के तहत इसरो के द्वारा चयनित किया गया है और इसरो का पूर्ण रूप होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का GI टैग उत्पाद नहीं है? 4 ऑप्शन है और इसमें से आपको बताना है कि किसे मध्य प्रदेश का GI टैग प्राप्त नहीं है। पहला ऑप्शन है दतिया और टीकमगढ़ के बेल मेटल बेयर, दूसरा ऑप्शन है मोलेला क्लेबर्क, तीसरा ऑप्शन है रतलामी सेब और चौथा ऑप्शन है झाबुआ कड़कनाथ काला चिकन मीट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मोलेला क्लेबर्क या लोगो। इसे मध्य प्रदेश का GI टैग नहीं दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19। किस उद्देश्य के लिए नीति आयोग द्वारा नियतम का गठन किया गया था? पूछा गया आपसे किस उद्देश्य के लिए नीति आयोग द्वारा नियतम का गठन किया गया था? तो इसका पहला ऑप्शन है राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करना, दूसरा ऑप्शन है राज्य शासन के अनुदान प्रणाली का जीर्णोद्धार करना, तीसरा ऑप्शन है राज्य शासनों की प्रशासनिक विकास और कानूनी संरचना को सुव्यवस्थित करना और चौथा ऑप्शन है राज्य शासनों पर राज्य की प्रभावी निगरानी और विनियमन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 राज्य शासनों की प्रशासनिक विकास और कानूनी संरचना को सुव्यवस्थित करने के लिए नीति आयोग द्वारा नियतम की स्थापना की गई थी। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन की बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और यदि आप लोगों को किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।